नाच रहा हूँ। भाई अब तो बता दो, आखिर ये शर्ट है किस खुशी में? लेकिन 1 मिनट, इसके लिए पैसे कहाँ से है? आप सिर्फ आम खाइए, पेड़ गिनने की जरूरत नहीं है आपको। वैसे मैं आपको ये बता सकती हूँ कि ये शर्ट आपके बर्थडे की खुशी में हैं? अरे लेकिन मेरा बर्थडे आने में तो अभी बहुत दिन है। आप ये सब छोड़िए, आप सिर्फ इतना बताइए, ये शर्ट आपको पसंद आई कि नहीं? कोई पागल ही होगा जो इतनी अच्छी चीज को नापसंद करेगा। और फिर तुम बता रही थी कि ये नियति की पसंद है, फिर तो बढ़िया होगी ही। 1 मिनट, कहीं इसके पैसे नियति ने तो नहीं दिए? जी नहीं, इसके पैसे नियति ने बिल्कुल नहीं दिए। लेकिन मुझे ये शर्ट नियति ने ही दी है। अरे वाह, आपका तो रूप ही बदल गया। लीजिए। मुझे लगा मेरी शर्ट आपसे अच्छी है, लेकिन अरे क्या हूँ शास्त्री जी, आपकी शर्ट तो है ही अच्छी मेरी शर्ट से। क्यों, है कि नहीं? अगर आपको ये शर्ट नहीं पसंद है तो उतारिए ना, मैं अभी जाके चेंज करके लाती हूँ। अरे छोड़ो भी, अच्छी तो है। लेकिन जब दोनों एक साथ, तो अच्छी बात है ना, दुनिया वालों को पता चलेगा कि दो दोस्त साथ में जा रहे हैं। और समझी भी। तो चलिए सबसे पहले लॉफ्टर क्लब ही चलते हैं और उनको दिखा देते हैं क्या? अपना जलवा। ये दो दीवाने दिल के चले हैं, देखो मिलके। दीदी, बाथरूम में गर्म पानी रख दिया है, उतना बहुत है, और ले आऊं? वैशु, क्या हुआ वैशु? क्या हुआ? मैंने तुमसे नहाने के लिए गुनगुना पानी लेके आने को कहा था। हाँ। तुम इतना गर्म पानी क्यों ले आए? मेरा पूरा हाथ जल गया। 1 मिनट, मैं आती हूँ। अरे ये पानी तो वाकई में बहुत गर्म है। ये समझ में नहीं आता कि तुमने इतना गर्म पानी गीजर से क्यों निकाला? माँ जी, हमारा गीजर खराब हो गया था, तो मैंने रिंकी को बोला कि रोनी दीदी को बोलकर 1 बाल्टी गर्म पानी हमारे बाथरूम में भिजवा दे। लेकिन मैंने तो नियति को कहा था पानी लाने के लिए। हाँ, तो वही लेकर आई थी। छोटी, अब आएगा मजा नियति को। तुम इसके लिए इतना गर्म पानी क्यों लेकर आई? गर्म पानी? मम्मी जी, छोटी, तुमने खौलता हुआ पानी क्यों रखा है इसके लिए?
मम्मी जी मंजली, अरे तुम तो चेक कर सकती थी ना, तुम माँ बनने वाली हो, गलतियों पर गलतियां किए चली जा रही हो। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? होश ही नहीं है तुम्हें किसी चीज का। इसमें भी सारी गलती मेरी है, इससे भी तो कुछ कहिए ना, कैसे पानी देख कर नहीं लेना चाहिए था। छोटी, कितने दिन हो गए तुम इस घर में है बेटा, इतना तो तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए कि घर में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें ना गर्म पानी चेक करने की जरूरत समझते हैं और ना उन्हें होश रहता है। अरे अपना नहीं तो कम से कम होने वाले बच्चे का तो ख्याल करो। क्या करूं इसका? मैडम ये सामान कहाँ रखूं? यहाँ रख दीजिए। जी ये लीजिए। जी नमस्ते। हाँ नमस्ते। मम्मी, इस बार तो डबल डबल काम आया है। इसका मतलब मेहनत भी डबल करनी पड़ेगी ना? अरे तो पैसे भी तो डबल मिलेंगे ना? हाँ तो एक काम करेंगे, इन पैसों से आपके लिए एक अच्छी सी साड़ी लेंगे। ना बाबा ना, मेरे पास बहुत सारी साड़ियाँ, और वैसे भी इतनी मेहनत की कमाई को मैं साड़ियाँ वाड़ियाँ में वेस्ट नहीं करने वाली। मैं तो इन पैसों को उन कामों में लगाऊंगी जो बहुत सारे काम पैसों के मारे अटकी पड़ी है। अच्छा मेरी माँ, आपको जो करना है वो कर लेना, ठीक है? पर पहले इसे तो मेरे कमरे में। मैंने मना किया था ना ये सब करने के लिए। पापा वो सुनिए बेटा, इसे संभाल के रखना। मैं तुम्हें नहीं समझा पाऊंगी अंबर, ये सब मैं सिर्फ महसूस कर सकती हूँ। क्या? पहले भी तो मैं बोल चुकी हूँ ना कि वैशाली दीदी मुझसे चिढ़ती हैं, पता नहीं किस बात पे। मैंने जानने की बहुत कोशिश की है पर समझ नहीं पाई कभी। अरे इस वक्त उनको अपना ख्याल रखना चाहिए और वो ये सब छोड़कर फालतू की चीजों में उलझी हुई है। तुम्हें पता है तुम कितनी देर से वैशाली भाभी की शिकायत कर रही हो? अंबर, मैं उनकी शिकायत कर रही हूँ? मैं उनकी सिर्फ फिक्र कर रही हूँ अंबर। और अगर फिर भी तुम्हें लगता है कि मैंने उनकी शिकायत की तो आई एम सॉरी। नो नियति, आई एम सॉरी। मुझे पता है तुम्हें वैशाली भाभी और उनके होने वाले बच्चे की बहुत फिक्र है, और फिर भी तुम्हें उनसे बात क्लियर करनी है तो जाके एक बार बात कर लो। करूँगी ना, बस मैं मम्मी जी के सामने ऐसी कोई बात नहीं करना चाहती, लेकिन बात तो मैं ज़रूर करूँगी। ओके, अब ऑफिस चलें? लेकिन इसमें बुराई क्या है? मैं तो पहले भी करती थी ना, और अब तो बड़े पैमाने पे कर रही हूँ, और पैसे भी पहले से ज्यादा मिल रहे हैं। और पता है आपको, आपकी शर्ट भी उसी पैसे से आई है, और अब तो पैसों की पहले से ज्यादा जरूरत है। अरे कुछ तो बोलिए, तब से मैं ही बोली जा रही हूँ। क्या बोलूं भारती, तुमने तो मुझे कुछ कहने लायक ही नहीं छोड़ा। लेकिन तुमने ये नहीं सोचा कि तुम्हारे इस तरह काम करने से मुझे कैसा लगेगा। मुझे तो यही लगेगा ना कि मैं अपने घर की जिम्मेदारी उठाने लायक
बल्कि किसी लायक नहीं है। और आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? वैसे भी ये काम मुझे कौन सा हमेशा करना है? एक बार दाम दुपट स्कीम वाले से आपकी कमाई शुरू हो जाए तो मैं तो काम के नाम पर एक पत्ता तक नहीं तोड़ने वाली। हाँ, फिर क्या करोगी? हर 6 महीने बाद एक नई बढ़िया साड़ी लूंगी। और हर 2 महीने में होटल में खाना खाने जाऊंगी। अच्छा ये वाली लो, ये वाली लो, ठीक है, इसे भी लगाओ। अपनी जयपुरी, चांदेरी, कोटा जो भी है ना उसे ठीक से लगा दीजिएगा, और पुरानी साड़ी जितनी भी है ना दुकान में सारी हटा दीजिए, उसे अगली सेल में लगाएंगे, ठीक है? ऋषि, क्या भाई सुबह सुबह फिर से उदास? क्या हो जाता है तेरे को यार? चल ना, दुकान में बहुत काम है, चल। भैया सुबह सुबह घर में इतनी कलह देखकर मन बहुत उदास हो गया है भैया। किसी काम को मन ही नहीं लग रहा। ऋषि, ये तो जब तक लाइफ है ना तब तक ऐसे ही चलेगा। अरे इसीलिए कहता हूं अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को अलग रखना सीख। एक का असर दूसरे पे डालेगा ना तो जीना हराम हो जाएगा, समझा? नहीं समझा तो धीरे धीरे समझ जाएगा। अरे सब समझ जाते हैं। अरे तेरे को एक बहुत अच्छी खुशखबरी देनी है। चल 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 इधर। अरे इधर भैया प्लीज। अरे सुन तो, बैठ 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 बैठ। मैंने अभी अभी अपनी इन्वेंटरी चेक की, पता है अपना जितना भी नया स्टॉक था ना सारा बिक गया है। मतलब सारा का सारा माल बिक गया? और ये सब तेरे उस आइडिया की वजह से हुआ है। मेरा आइडिया? अरे फॉल बिडिंग वाला आइडिया भाई, क्या कमाल का आइडिया दिया था भाई, अपनी तो निकल पड़ी। अब तो सारे ग्राहकों फॉल बिडिंग वाली साड़ियां खरीदने को तैयार हैं, और कुछ ने तो एडवांस भी दे दिया है। एडवांस दे दिया? तो डिलीवरी कब चाहिए उन्हें? कल। कल? इतनी जल्दी? अरे तो मैंने फॉल बिडिंग के लिए ऑलरेडी साड़ियां दे रखी हैं, इसीलिए तो मैंने ग्राहकों को कल बुलाया है। कल वो पूरा पैसा देंगे और साड़ियां ले जाएंगे। भैया अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारा तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा, और भी बढ़ जाएगा, है ना भैया? 25% ऋषि, 25%। अरे मैंने तो हिसाब भी लगा लिया है, 25% का मुनाफा होगा हमें। 25%? कांग्रेचुलेशंस भैया। अरे समीर। जी माँ। आज मैं दुकान का हिसाब चेक कर रही थी, तुमने बहुत सारी साड़ियों के आगे बिक गई लिख दिया है, लेकिन बेटा गले में तो उतने पैसे नहीं थे। जी नहीं है। क्यों? माँ वो साड़ियों की कीमत नहीं है, बल्कि ग्राहकों के दिए एडवांस हैं, जो कि वो हमारे भरोसे पर फॉल बिडिंग वाली साड़ियों के लिए देकर गए हैं। कल फॉल बिडिंग वाली साड़ियां आ जाएंगी तो हमें पूरी कीमत देकर साड़ियां ले जाएंगे। माँ ऐसा करना पड़ता है, तभी तो साड़ियों का इतना बड़ा लॉट एक साथ बिका है। समीर बेटा, साड़ियों के सारे पैसे जितनी जल्दी हो सके हाथ में आ जाए तो अच्छा, क्योंकि अभी हमें साड़ियों के डीलर को भी पैसे देने। एक बात मेरी हमेशा याद रखना, मुनाफा वही होता है जो सबका चुकता कर देने के बाद हाथ में आता है, क्योंकि बेटा जो हाथ में है वही सच है, बाकी तो सब ख्याली बातें। मैं समझ गया माँ, आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, कल तक आपका ये सारा हिसाब क्लियर हो जाएगा। अरे हाँ, बहुत देर से मंजली को नहीं देखा है, कहाँ है वो? माँ जी वो सो गई है, उसकी तबीयत थोड़ी आज खराब थी इसलिए जल्दी सो गई। अब तो इस घर में दम घुटने लगा है। अगर तुझे जीना है तो तुझे इस जेल से निकलना होगा। अरे ऋषि, मैं तुम्हें बताना ही भूल गई कि हमारे यहाँ पहला बच्चा मैके में होता है। अभी माँ का फोन आया तो उन्होंने मुझे भी याद दिलाया। लेकिन तुम्हारी प्रेगनेंसी में तो अभी बहुत टाइम है वैशु, और वैसे भी तुम्हारा ये पहला ट्राइमेस्टर चल रहा है, नहीं? अब क्या करूं? हाँ ऋषि, पर दरअसल क्या है ना कि हमारे यहाँ पहले ट्राइमेस्टर में बच्चे के लिए अष्ट चिरंजीवी की पूजा होती है, और मेरा उस पूजा में जाना बहुत जरूरी है। पूजा के बाद मैं आ जाऊंगी।
पर मैं जाऊंगी जरूर। हाँ हाँ देखते हैं, एक काम करते हैं, पहले माँ से परमिशन ले लेते हैं। अगर माँ ने परमिशन दे दी तो तुम चली जाना, ठीक है? और अगर माँ ने ना कर दिया तो? बोलो। देखो वैशु, तुम जानती हो माँ पहले से ही तुम्हारी फिक्र में कितनी परेशान है। हाँ, ये फिक्र की है उन्होंने मेरी। वैशु, ऐसी बात नहीं करते। अब देखो समझा करो, अगर इस वक्त बात की ना मैंने उनसे तो समझो मैं तो गया। तो ठीक है, मत करो बात, लेकिन बाद में मत बोलना कि बिना बोले चली गई। अरे नहीं वैशु, जाना मत तुम। देखो मैं करूंगा ना बात। मैं बड़ी जी, लहसुन छील लिया ना अच्छी तरह से। हर बार पता चटनी में तुम लहसुन कब डाल देती? अरे लहसुन ठीक से डालोगी तभी तो स्वाद आएगा। अभी डाल देते हैं। ये और डाल दो? हाँ, ये तीनों छील लो, ये ठीक है। हाँ? माँ मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है माँ। बोलो। माँ, वो वैशाली को अपने मायके जाना है। वो क्या है कि माँ, उसके मायके में एक बहुत जरूरी पूजा होती है जो प्रेगनेंसी के पहले 3 महीने में ही हो सकती है माँ। तो वो जाए माँ? नहीं। लेकिन माँ, वो पूजा उसके लिए बहुत जरूरी है माँ। वो कह रही थी। नहीं का मतलब नहीं होता है ऋषि। अरे देख नहीं रहे हो कि आजकल वो किस तरह का बिहेव कर रही है? हर वक्त मुझे उसकी चिंता लगी रहती है। और तुम कह रहे हो कि उसे मायके भेज। अरे उसका दिमाग ठिकाने पर है जो उसे वहां जाने दो। वहां जाकर जरूर कुछ उल्टा सीधा कर लेगी जिससे बच्चे को और उसको नुकसान पहुंचे। इसलिए मायके वायके तो वो नहीं जा सकती।